नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कक्षा 12 का रसायन। रसायन में हम लोग एमीन टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले एमीन का एक टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। आज खत्म कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 में आज लास्ट खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक था, हम लोग एरिल एमीन का अनुनाद संरचना पढ़े थे। एरिल एमीन जो है अनुनाद कैसा प्रदर्शित करता है, आज मैं थोड़ा सा उसको मैं रिवीजन करवा के फिर आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए, एरिल एमीन की अनुनाद संरचना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है एरिल एमीन की अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना मैं बताया था कि एरिल एमीन ऐसे होता है। देखिए यहां पे मैं एरिल एमीन का संरचना बना रहा हूं। ये देखिए एरिल एमीन है, इसके ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर होता क्या है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनुनाद के कारण जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। इसकी अनुनादी संरचना जो है इस टाइप से बनती है। देखिए अब यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे एन या H2। अब ध्यान सुनिए, जब एन जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्लस आ जाता है इसके ऊपर, ठीक। और यहाँ पे ये जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, दोबारा क्या होता है कि यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर अब ये जो माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो इसकी अनुनाद संरचना इस टाइप से बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इस टाइप से इसकी अनुनादी संरचना बनेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां देखिए फिर जब ये यहां शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे इस टाइप से हमको अनुनाद संरचना देखने को मिलेगी। NH2 प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, ठीक, इस टाइप से बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो है माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस टाइप से इसकी अनुनादी संरचना बन जाती है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और फिर होता क्या है, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NH2 के पास लास्ट में आ जाते हैं, ठीक, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, NH2 दो हो जाते हैं, ठीक। इस टाइप से इसकी अनुनादी संरचना है। इसके अनुनाद संकर को हम लोग कैसे लिखेंगे, अनुनाद संकर, अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर रहा है तो इसका अनुनाद संकर जरूर बनेगा। अनुनाद संकर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसका अनुनाद संकर इस टाइप से आएगा। ठीक, यहां पे एक बॉन्ड जो है पूरे यहाँ पे घूम रहा है, पूरे रिंग में घुमाए तो इसको डॉट डॉट से नोट करेंगे। और एक बॉन्ड यहाँ पे भी घुमाए, देख लीजिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे, ये अनुनाद संकर एरिल एमीन का अनुनाद संकर है। यहाँ पे रहेगा NH2, यहाँ पे देखिए निगेटिव है, पास कभी निगेटिव आया था ना, यहाँ पे निगेटिव आर्थो पे, फिर पैरा पे, आर्थो और पैरा पे निगेटिव, यहाँ पे देखिए आर्थो पे निगेटिव, यहाँ पैरा पे निगेटिव, यहाँ आर्थो पे निगेटिव, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव दिखा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे और पार्शियल निगेटिव यहाँ पे,
ये एरिल एमिन का अनुनाद संकर है, एरिल एमिन का अनुनाद संकर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है, इलेक्ट्रॉन रागी मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है बेटा, जो खुद पॉजिटिव होता है, खुद पॉजिटिव होता है, लेकिन किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से, माइनस से। जिसके पास माइनस होता है उसके पास आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रागी कहां पे आक्रमण करेगा, इस एरिल एमिन के या तो आर्थो पे करेगा या तो पैरा पे। इसको हम लोग बोलेंगे, एक कौन है, ये पैरा है, नहीं ये आर्थो है, इसको बोलेंगे आर्थो। इस स्थिति को बोलेंगे हम लोग आर्थो। अब इसको बोलेंगे पैरा, इसको बोलेंगे पैरा। तो जब इलेक्ट्रॉन रागी यानी ई प्लस जब आक्रमण करेगा तो या तो यहां पे आक्रमण करेगा या तो पैरा स्थिति पे आक्रमण करेगा, ध्यान सुनिएगा। लेकिन इस एरिल एमिन की एक अनुनाद संरचना और आती है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, तो अब इसकी अभिक्रिया कराया जाए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए यहां पे। जैसे ही हम लोग एरिल एमिन की अभिक्रिया यहां पे दिखा रहा हूं, AnH2 है, ठीक, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन से, Br2 ब्रोमीन से जल की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में जब ब्रोमीन से हम लोग कराते हैं बच्चों, तो ब्रोमीन जानते हैं आप लोग, ब्रोमीन एक तरफ से, ठीक, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं तो होता क्या है, ये ब्रोमीन जो है आ तो कहां पे आएगा, आर्थो पे या तो पैरा स्थिति पे आक्रमण करता है, आर्थो और पैरा स्थिति पे यहां पे चला जाता है ऐसे। तो यहां ब्रोमीन आ जाता है, यहां पे ब्रोमीन आ जाता है, और यहां पे क्यों, क्योंकि माइनस जो है ब्रोमीन आर्थो और पैरा स्थिति पे ही होता है। फिर यहां पे बचता है NH2, इस टाइप से, ठीक। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण, क्योंकि हैलोजन Br ग्रुप जुड़ रहा है ना, हैलोजन ग्रुप, ठीक। इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण। इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखिए क्या होता है। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं, कि यहां पे माइनस जो है पैरा पे होता है और आर्थो पे आता है, अनुनाद जब ये प्रदर्शित करता है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी है या तो पैरा पे जाएगा या तो आर्थो पर। लेकिन ये मेटा स्थिति पर कहां से आ गया, इसका मैं रीजन बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ये भी अनुनाद के कारण ही होता है। अनुनाद के कारण क्या होता है, देखिए, जब एरिल एमिन NH2 की अभिक्रिया हम लोग HNO3 से कराते हैं, तो होता क्या है, इस HNO3 से जो H प्लस है एक कभी कभी इस NH3 के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ पे आ क्या जाता है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये NH2 जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये जो है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक, इसी प्रकार ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक।
ए बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है तो यहां पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। इस प्रकार ए बॉन्ड जब यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो यहां पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, और यदि ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो यहां पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो तो यहाँ पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी हमेशा माइनस माइनस के पास जाता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव तो यहाँ पे नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ पे जुड़ जाता है, इस NO2 की स्थिति में। जब ये जो है H+ लेके NH3 बनाता है, अनुनाद संरचना इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है, और जो NO2 होता है वो यहाँ पे मेटा स्थिति पे यहाँ पे आके जुड़ जाता है, क्योंकि यही जो है उसके लिए सेफ जगह है, क्योंकि ये तो प्लस वाला प्लस फंस जाता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं हैलोजनिक नहीं नाइट्रीकरण। ये देखिए NO2 जुड़ा है ना, इसका नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक, इसका नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब चलिए अगला अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण। एक और अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। जब एरिल एमीन की अभिक्रिया हम लोग देखिए, अगली अभिक्रिया क्या है, जब एरिल एमीन की अभिक्रिया हम लोग H2SO4 से कराते हैं तो होता क्या है कि SO3 यहां से निकलता है और ये एरिल एमीन के पैरा स्थिति पे आकर जुड़ जाता है, फिर यहाँ पे NH2, फिर होता क्या है कि यहां से H जो है, यहां से जो H निकलता है, ठीक, यहां से H जो है ये जाके NH2 के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे NH3 बन जाता है। जब NH2 अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ जोड़ेगा H को, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ H+ निकला तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस निगेटिव। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, और इस अभिक्रिया का नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि SO3 यहाँ पे जुड़ा है। इस अभिक्रिया का नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलेंगे सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूं। हम अब आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, इसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन का परीक्षण करते हैं। तो हिंसबर्ग टेस्ट यहां पे लिख देंगे प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन, ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन का परीक्षण। देखिए, इसको हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम लोग 3 परख नली ले लेते हैं, इस टाइप से 3 परख नली आपको लोगों को दिखा दे रहा होगा अच्छे से। ए परख नली 1, परख नली 2, परख नली 3। इन तीनों में हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड BSC डालते हैं। इन तीनों में हम लोग डालते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड BSC। मान लीजिए कि इसमें
इसमें एमिन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो कुछ भी हो, मुझे पता नहीं है कि किसमें कौन से डिग्री का प्राथमिक एमिन किसमें है, द्वितीय एमिन किसमें है, तृतीय एमिन किसमें है, लेकिन इसमें इन तीनों में प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमिन भरा हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बीएससी तीनों में डालेंगे। बीएससी क्या होता है बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है। यही है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन BENZEN बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में BSC बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तीनों में डालेंगे। मान लो इसी तीनों में एमिन है और हमको पता करना है कि इसमें कौन सा एमिन है, तो सबसे पहले तीनों में हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसी को हम लोग डालेंगे। ठीक, जब डालते हैं तो डालेंगे तो होगा क्या, कुछ रिएक्शन होगा। देखिए रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है आप देखिएगा। जिसमें प्राथमिक एमिन होगा, जिसमें प्राथमिक एमिन होगा, प्राथमिक एमिन ऐसे होता है, जिसमें प्राथमिक एमिन होगा तो होता क्या है कि ए जो है HCl जो है, HCl और H आपस में HCl बन के निकल जाता है और यहाँ बचा जो N है जो S के साथ जुड़ जाता है, ए उत्पाद बनता है हम लोगों को। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। 1 मिनट नीचे बना दे रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक। तो यहां से होता क्या है, AH और Cl जोड़ के निकल जाता है, फिर यहां से जो बेंजीन सल्फोनिल का एक S है ये N के साथ जुड़ जाता है। इस यश के साथ AN जुड़ता है तो यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे H और A वाला R नीचे, ठीक। इस टाइप से हमको एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक ना, एक PPT प्राप्त होता है। जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राथमिक एमिन में डालेंगे तो HCl के साथ जुड़ जाता है, जो बचता है इसके साथ एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे PPT हम लोग को प्राप्त होता है, PPT, ठीक। फिर उसके बाद यदि मान लो इसमें प्राथमिक एमिन है, जब यदि इसमें प्राथमिक एमिन होगा, इसमें प्राथमिक एमिन होगा तो यहाँ पे हम लोगों को जब इसको डालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक PPT प्राप्त होगा। PPT यानी प्रक्षेप, अवक्षेप जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक। फिर उसके बाद यदि फिर क्या कराते हैं, यदि द्वितीय एमिन होगा, द्वितीय एमिन मान लो यहाँ पे द्वितीय एमिन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, देखिए द्वितीय एमिन में क्या होता है, यहाँ पे R, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे H, ठीक। फिर इसका रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे क्या होगा, यहां से AH जो है इस Cl के साथ निकल जाता है, फिर AN इसके साथ जुड़ जाता है, AN इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे R डैश और R इस टाइप से बचेगा। तो यहाँ पे भी हमको PPT प्राप्त होगा, यहाँ पे भी हमको अवक्षेप प्राप्त होगा, PPT अवक्षेप जिसे बोलते हैं, अवक्षेप जो तली में जाके बैठ जाता है, ठीक, इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे भी हम मान लो इसमें प्राथमिक एमिन द्वितीय एमिन है तो यहाँ पे भी हम लोगों को मिलेगा PPT यानी अवक्षेप मिलेगा।
और तीसरा, और अब चलिए इसमें डालते हैं, इसमें हम लोग डालेंगे क्या होगा, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आर, आर डैश आर डबल, ये देखिए 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई एच है ही नहीं, जब कोई एच नहीं है तो सीएल के साथ निकलेगा नहीं, तो नो रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक, तो इससे ये पता चला कि यदि तीनों में एमीन है तो तीनों में BHC डालेंगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड डालेंगे, तो दो में अवक्षेप प्राप्त होगा, जिसमें अवक्षेप नहीं प्राप्त होगा वही समझ जाइएगा कि वो 3 डिग्री एमीन है। वो कैसा एमीन है, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री एमीन जो है कोई रिएक्शन नहीं करता, ये 3 डिग्री एमीन हमको मिलेगा। और ये दोनों में अवक्षेप, तो एक को, इन दोनों में एक हो जाएगा हम लोगों का 1 डिग्री, एक हो जाएगा 2 डिग्री, लेकिन इन दोनों का कैसे पता करेंगे कौन 1 डिग्री होगा कौन 2 डिग्री होगा, तो कौन 1 डिग्री होगा कौन 2 डिग्री होगा। फिर दोनों में हम लोग डालेंगे KOH, दोनों में डालेंगे KOH, दोनों में हम लोग क्या डालेंगे, KOH। जब KOH, ध्यान सुनिए बेटा, यदि इसमें KOH डालोगे, इस वाले में जब KOH डालेंगे, तो ये OH और H ये दोनों मिलके जल बना लेगा, ये दोनों मिलके जल बन जाएगा और ये घुल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग KOH डालेंगे, यहाँ पे जब हम लोग KOH डालेंगे, 1 मिनट नहीं, सॉरी, ये तो इसी का है ना, 1 मिनट है, हाँ हाँ, ये अवक्षेप, अवक्षेप तो हमको ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग KOH डालेंगे, इसमें जब हम लोग KOH डालेंगे इस अवक्षेप में, तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके पानी बना लेगा, और पानी बना के एक घुल जाएगा। तो यहाँ पे जब KOH डालेंगे, तो मान लो यहाँ पे डाले और यहाँ एक क्या हो गया, घुल गया, घुल गया, ये क्या हो गया, घुल गया। लेकिन मान लो अब इसमें जब KOH डालेंगे पोटेशियम, इस वाले में, इस दूसरे वाले अवक्षेप में, हम KOH डालेंगे, ऐसे देखिए बेटा, यहाँ पे KOH डालेंगे तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे नहीं घुल पाएगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये नहीं घुलेगा। यहाँ पे जल नहीं बनेगा, क्योंकि KOH डालेंगे तो यहाँ पे जल नहीं बनेगा, तो ये घुलेगा नहीं, ये नहीं घुलेगा। इससे हमको पता चल जाएगा जो घुल जाएगा वो कौन एमीन होगा, प्राथमिक एमीन, और जो जिसमें नहीं घुलेगा वो कौन होगा, द्वितीयक एमीन। ठीक, तो यहां से हमको पता चल गया, मान लो यहाँ पे डाले एक घुल गया, इसमें डाले नहीं घुला, तो हमको पता चल गया कि ये प्राथमिक एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये कैसा है, ये 1 डिग्री एमीन है, और ये 2 डिग्री एमीन है, और इसमें 3 डिग्री एमीन है। इस प्रकार से हम लोग प्राथमिक 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें तीनों में एमीन को डालेंगे, फिर उसके बाद तीनों में BHC को डालेंगे, जिसमें दो में अवक्षेप बनेगा और तीसरे में अवक्षेप नहीं बनेगा। तीसरे में अवक्षेप नहीं बनेगा तो हम जब मान लेंगे वो क्या है, वो है हमारा 3 डिग्री एमीन, और जिसमें अवक्षेप बनेगा दो में, उन दोनों में फिर हम लोग KOH डालेंगे। KOH डालने के बाद जल बनेगा, जिसमें PPT जो है, अवक्षेप जो है नीचे जो तलिब बैठा रहता है वो खुल जाएगा, वो समझे उसमें प्रथम 1 डिग्री एमीन है, जिसमें नहीं खुलेगा वो 2 डिग्री एमीन है। इस प्रकार हम लोग इसका परीक्षण करते हैं, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, इसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से। ठीक, इस टाइप की क्रिया क्या होती है, देखिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, आप लोगों को लिख दिया हूं, आप लोग अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए एमीन है, एमीन की अभिक्रिया आप लोग ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, ANaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, ये आप लोग हेलो एल्किन्स में पढ़ चुके हैं। ठीक,
ये ठंड में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराते हैं तो ये जो एमीन है डाई एजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है N2Cl। फिर N2Cl की क्रिया दी HBr से कराएंगे Cu की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, तो ये देखो ये यहाँ पे बनेगा हेलोएरिन्स बन जाता है, ठीक ना, एल्किल ब्रोमाइड जिसे बोलते हैं हम लोग, नहीं एरिल ब्रोमाइड Br है ना। ठीक इसी प्रकार जब HCl से कराएंगे Cu की उपस्थिति में तो यहाँ Cl जुड़ जाएगा, HBr से कराएंगे CuCl2 तो फिर Br जुड़ जाएगा, फिर HCl से कराएंगे CuCl2 की उपस्थिति में यहाँ Cl जुड़ जाएगा, फिर HbF4 से कराएंगे तो यहाँ पे F जुड़ेगा, फिर Ki से कराएंगे तो यहाँ पे I जुड़ जाएगा, निकल जाता है। इस टाइप की क्रिया, सारी क्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में। एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ये सारी क्रिया। सबसे पहले एमोनिया की क्रिया, एमीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे, ठीक, यहाँ पे N2Cl जुड़ जाता है, N एक N यहाँ से एक N तो है, एक N और एक Cl, N2Cl इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया जब आप लोग HBr से कराएंगे Cu की उपस्थिति में तो यहाँ Br जुड़ जाता है, हट जाता है। फिर यह Cl से कराएंगे Cu की उपस्थिति में तो यहाँ Cl जुड़ जाता है। फिर HBr से CuCl2 की उपस्थिति कराएंगे तब भी यहाँ Br जुड़ जाता है। फिर Cl से कराएंगे CuCl2 की उपस्थिति तब भी यहाँ Cl जुड़ जाता है। फिर HbF4 से कराएंगे तो यहाँ पे F जुड़ जाता है, Ki से कराएंगे तो यहाँ I जुड़ेगा। इस टाइप से क्रिया है। फिर अगली क्रिया है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है इसकी क्रिया हम लोग फिनॉल से कराते हैं। जब फिनॉल से कराएंगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे होता क्या है, क्षार की उपस्थिति में तो यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके AH और OH मिलके जल बन के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जो है N के साथ जुड़ जाता है और N का जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये N जो है इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, फिर इस टाइप से बन जाता है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये OH जो है पैरा स्थिति जुड़ा है तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम लोग एमीन से कराते हैं, देखिए यहाँ पे एमीन है, ठीक, जहां पे OH वहां पे NH2 जुड़ गया, एमीन क्षार की उपस्थिति में, तो फिर यहाँ से जो H है इस OH के साथ जल बना के बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे जो N है, ये जो N है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसके साथ जुड़ जाता है NN, ठीक। फिर यहाँ पे बचता क्या NH2 और इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। इन दोनों अभिक्रिया को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दो जुड़ के नया उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चैप्टर खत्म हो गया है इसे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म कर रहे हैं।